स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 3 का कंप्लीट डिस्कशन प्लस क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जेपीएससी मेंस का पेपर 3 का क्वेश्चन कैसा था, अगर आप इस पर बात कीजिएगा तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन सब था ना वो बेसिकली आसान क्वेश्चन था, है ना। बट क्वेश्चन अगर दूसरे मायने में बात करें तो क्वेश्चन को लिखने का ना आपके पास टेक्निक होना चाहिए। आंसर राइटिंग, ठीक है ना, एक होता है जनरल लैंग्वेज में जनरल चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देना, एक होता है उसी फैक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन पर ना नंबर मिलेगा, है ना। ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग हिस्ट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करें तो अगर आप दो क्वेश्चन को छोड़ दे, एक दो क्वेश्चन को, ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चन जनरल था, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग बाद में बात करेंगे, आज सब्जेक्टिव पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ना। ऑलमोस्ट सभी कोई इसको आंसर करके आए हैं, है ना, और अच्छे से करके आए हैं। इनफैक्ट जो हमारे साथ हमारे आंसर राइटिंग सेशन से जुड़े हुए थे वो लोग भी इस क्वेश्चन को आंसर किए हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली मेडिवल और एंशियंट, ठीक है, दो सेक्शन को प्रिपेयर करवा रहे थे स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट लोग इस कॉमन क्वेश्चन का आंसर सभी कोई किए हैं। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो शेरशाह सूरी का उपलब्धि और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा स्टूडेंट लोगों के लिए डिफिकल्ट रहा, क्योंकि उन लोगों के अगर मान लीजिए गेस क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, हमारे गेस क्वेश्चन में भी नहीं था। बट बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेडिवल को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए थे, तो ये इस सेक्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर किए थे और बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर किए हैं, है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मानना था कि सर हम मेडिवल कर रहे हैं तो मेडिवल को एकदम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे, या दैट मीन्स अगर मेडिवल से किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन आएगा तो वहां पे छूटेगा नहीं। जो लोग गेस्ट क्वेश्चन खाली पढ़ रहे थे तो उन लोगों का ये शेरशाह सूरी छूट गया है, क्योंकि शेरशाह सूरी हम लोगों के भी गेस्ट में हिट लिस्ट में डियर स्टूडेंट्स नहीं था। तो टॉप 75 क्वेश्चन जो आप लोग प्रोवाइड किए थे उसमें ये क्वेश्चन भी नहीं था, तो यहाँ से छूटा है। आधुनिक भारत हमारे रेंज में तो नहीं था, आधुनिक भारत को तो हम लोग प्रिपेयर कर नहीं रहे थे। बट अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करें, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें, तो ये मोस्ट कॉमन और इजी क्वेश्चन है। हमको लगता है बहुत सारे स्टूडेंट, दैट मीन 70% स्टूडेंट तो यही क्वेश्चन का आंसर किए हैं, समझ गया ना। तो ये मोस्ट कॉमन आंसर क्वेश्चन था और सभी को ऑलमोस्ट आंसर किए हैं, सभी का आंसर लगभग एक ही टाइप का होगा। बट डियर स्टूडेंट्स, उत्तर लेखन जो है ना, आंसर राइटिंग जिसका अच्छा है, अच्छे से मैटर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उन लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर जरूरत पड़ता है एक उत्कृष्ट उत्तर लेखन का। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तो ये क्वेश्चन ना बेसिकली कहीं से मिलने वाला तो था नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बना करके दिया है, समझ गया ना। बट ये क्वेश्चन है कहाँ से? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो टॉप 75 क्वेश्चन दिए थे उसमें बेसिकली एक क्वेश्चन तो आपको दिए थे, ताना भगत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या यह आंदोलन बिरसा मुंडा के उलगलान विद्रोह का ही विस्तार है? इसके प्रमुख उद्देश्यों एवं प्रभावों पर चर्चा करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर मिलता जुलता होगा। और साथ में आपको बता दें कि इसके अलावा भी आपको झारखंड आंदोलन के क्रमिक विकास को रेखांकित कीजिए, ये भी था आपका। झारखंड के महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके प्रभाव की समीक्षा करें। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको टॉप 75 क्वेश्चन से दिए थे, झारखंड से संबंधित, है ना, झारखंड के आंदोलन से संबंधित। तो डियर स्टूडेंट्स, जिनको ये तीनों का आइडिया है, जो तीनों अच्छे से पढ़ के गए थे टॉप 75 क्वेश्चन में से, तो वो लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख दिए होंगे। बट अगेन मेरा एक ही बात रहेगा कि आप अच्छे से आंसर लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, ये मैटर रहता है। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है क्वेश्चन को सीधे रट लिए, सेम टू सेम आया तो लिख दिए, नहीं आया तो क्या लिख रहे हैं उसको खुद पता नहीं।
दूसरा तरह का स्टूडेंट रहता है क्वेश्चन को रटते नहीं है, फैक्ट्स दिमाग में रखते हैं, आंसर फॉर्मेटिंग करके रखते हैं, है ना, जैसा क्वेश्चन आया उसके अनुसार आंसर को फॉर्म कर देते हैं। दैट इज द मेन थिंग दैट यू गेन इन आंसर राइटिंग सेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए लगातार मेरा एक ही सजेशन रहता है कि आप अगर मेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप लगातार उत्तर लेखन पर ध्यान दीजिए। और उत्तर लेखन पर ध्यान देने के साथ साथ ये नहीं कि खुद लिख रहे हैं खुद समझ रहे हो, तो आप अपने लिखिएगा, किताब से लिखिएगा, बोलिएगा हम ही बॉस हैं, बात समझ में आया, बहुत शानदार लिख दिए। ऐसा नहीं होता, कोई भी कितना भी अच्छा आंसर लिख देना उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि रहता है। हम भी लिखेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि रहेगा। सवाल ये है ना कि वो त्रुटि पर में थोड़ा थोड़ा सुधार करते चले जाना है, समझ गया ना। बेस्ट में कोई चीज होता नहीं है। तो होता क्या है ना कि लगातार जब आप आंसर लिखते चले आते हैं, लगातार आप लिखते रहिएगा, टाइम दीजिएगा, तो एक ऐसा स्टेट फॉर्म हो जाता है ना कि आप किसी भी मैटर को अपने शब्दों में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, चूंकि आपका लगातार लिखते लिखते एक अच्छा क्या बोलते हैं आंसर आप फॉर्म करने लगे हैं, एक अच्छा लेखन शैली आपका डेवलप हो गया है ना, तो वो जो आंसर होता है वो शानदार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर आप विशेष फोकस कीजिए, खास करके उन सभी स्टूडेंट्स का जो अपने मन मुताबिक आंसर नहीं लिख पाए हैं, है ना, तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। अगले बार से, अभी बीपीएससी मेंस आ रहा है ना, आप उत्तर लेखन पे विशेष फोकस कीजिएगा, इस पे डियर स्टूडेंट्स काम कीजिएगा, मेरा यही स्पेशल सजेशन रहेगा, है ना। और अगेन फिर जेपीएससी मेंस आ रहा है, ठीक है, और अगेन आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, तो आप ना जिनका एग्जाम खराब चला गया है वो आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस कीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको दुनिया भर का मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी एक एक टॉपिक का कंटेंट मिल जाएगा, अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन ये जो आंसर राइटिंग होता है ना, ये आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। दी एविडेंस प्लेलिस्ट में अगर जाइएगा तो करीब करीब बहुत सारा टॉपिक पे वीडियो आपको मिलेगा। अब देखिए, है ना, कि कहाँ आप मिस कर रहे हैं, क्या चीज़ आप छोड़ रहे हैं, क्यों आपका मार्क्स गड़बड़ आ रहा है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का सॉलिड आंसर लिखे हैं वो लोग, है ना, और सॉलिड एग्जाम गया है, जैसा कि उनका फीडबैक मिला है। तो आई होप सो कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ओनली झारखंड वाले सेक्शन से 5 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आ रहा है ना। उसके अलावा टॉप 75 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। वैसे तो जो आंसर राइटिंग सेशन से जुड़े हुए थे, लगातार जो लिख रहे थे, उन लोगों का क्वेश्चन, उन लोगों का आंसर एक्चुअल में अच्छा गया है, अच्छा लिखे हैं, और एग्जाम भी अच्छा गया है, आई थिंक सो। तो मार्क्स आने के बाद पता चलेगा कौन कितना मार्क्स ला रहा है ना, और किसका कहाँ पर दिक्कत हुआ, है ना, क्यों मार्क्स कम हुआ। वैसे तो जनरल फीडबैक मिल रहा है, तो अच्छा सभी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देखें, डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रायः ये कौन से मार्ग से गुजरते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बेसिकली हम ज्योग्राफी वाला अगर सेक्शन देखिएगा तो आपको 3 क्वेश्चन इसमें गेस करके दिए थे, है ना, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। एक तो आपका था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण, और मानसून की क्रियाविधि का वर्णन करें। तो डियर स्टूडेंट, जो ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझ रहा है ना, वो ये भी समझ रहा है, चक्रवात भी समझ रहा है, समझ गया, क्योंकि चक्रवात इसी से जस्ट पहले वाला फेज है। चक्रवात को अगर अच्छा से आप ये जलवायु को समझ रहे हैं, मानसून समझ रहे हैं, है ना, चक्रवात का भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आप लिख दिए होंगे। बट ये हमारे टॉप 75 क्वेश्चन में तो नहीं था, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में नहीं था, क्योंकि ज्योग्राफी से हम लोग मात्र 6 क्वेश्चन गेस किए थे, है ना, तो वहां से ये क्वेश्चन आपका नहीं आया है। बट कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग आंसर राइटिंग सेशन में इसको डिस्कस किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिखे हैं और अच्छा आंसर लिखे हैं। नेक्स्ट है, भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण एवं इसकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे स्टूडेंट लिखे हैं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में था। नेक्स्ट है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना एवं विकास की में सहायक कारणों की समीक्षा कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन आपका टॉप 75 क्वेश्चन में भी था, लेकिन झारखंड के संदर्भ में था, यानी कि हम लोग मात्र 2 का डिस्कशन किए थे। एक आपका टॉप 75 क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो 2 डिस्कशन किए थे, आप लोग देख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन। इसमें एक आपका बोकारो और एक टाटा, ठीक है, तो ये दोनों का डिस्कशन किया गया था, और ये आपका बेसिकली वहीं से है। और नेक्स्ट है, झारखंड में कोयले की उत्पत्ति एवं वितरण की विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। तो ये जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें
तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है ना, ये भी ओवरऑल जो है सो मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली में हार्ड हम इसलिए बोल रहे हैं, हार्ड एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हार्ड इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ना मतलब उस लेवल पे आंसर नहीं आ पाया जिस लेवल पे आंसर आना चाहिए। जैसे झारखंड में कोयले की उत्पत्ति एवं वितरण की विस्तार से चर्चा करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली में कुछ स्टूडेंट लोगों का जैसा कि फीडबैक मिला है कि सर उतना बढ़िया से लिख नहीं पाए जितना बढ़िया से 40 को मार्क्स के लिए लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रहा है ना। लॉ एवं इस्पात उद्योग को बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से करके आए हैं, ठीक है, और चक्रवात वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग अच्छा किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग उतना बढ़िया से लिख नहीं पाए हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ये हिस्ट्री वाला सेक्शन को, तो हिस्ट्री वाला सेक्शन आपका मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन जब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता है ना तो वहां पर कहीं ना कहीं समस्या आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि टॉप 75 क्वेश्चन में तो यहाँ पर जैसे 4 क्वेश्चन आपको लिखना था तो 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। एक आपका झारखंड सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका, और एक आपका जो है सो एक आपका ज्योग्राफी से। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये उठता है कि अगर आप आंसर राइटिंग सेशन पे कमांड नहीं कीजिएगा तो आपको समस्या डेफिनेटली आएगा, है ना। बट अच्छा बात यह है कि जो आपको गेस्ट क्वेश्चन दिए थे, आप लोग देख सकते हैं कि पेपर 5 यानी इकोनॉमिक्स से टोटल क्वेश्चन टॉप 75 क्वेश्चन से आया है ना। पेपर 6 से टोटल क्वेश्चन टॉप 75 क्वेश्चन से आया है ना। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4 क्वेश्चन जो पूछा है वो चारों क्वेश्चन टॉप 75 के लिस्ट में था। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना हाईलाइटेड क्वेश्चन था वो हम लोग टॉप 75 गेस्ट क्वेश्चन में डाले थे और वो सब क्वेश्चन आया है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज का कमी दिखाई दिया कुछ स्टूडेंट में, जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं किए, लिखने का प्रैक्टिस नहीं किए, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का अफसोस भी रहा कि वो लोग लिखे नहीं अच्छे से, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, एक शानदार सजेशन रहेगा कि आप लोग अभी से लिखना चालू कीजिए। जेपीएससी मेंस और बीपीएससी मेंस लगातार आते रहेगा, है ना। बट एक बार आपका लिखने का हैबिट डेवलप हो जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा और आप सभी को जेपीएससी मेंस के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामना। मिलते हैं हम लोग नए सेशन में कुछ नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जेपीएससी पीटी का नया सेशन जल्दी ही स्टार्ट होगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। और झारखंड का क्लास जेएसएससी वगैरह के लिए चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स को जुड़ना होगा तो वो दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।